हम जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का एहसास हमें कराना होगा। इसलिए हमें इस संगठन के साथ में पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हमारी जितने भी संगठन हमारे साथ हैं वो सब साथ में खड़े हैं। और साथियों, जीतेंगे तो लड़ेंगे भी, क्योंकि 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है और शुरुआत हो चुकी है। तो 100 मील का सफ़र हमारे सामने है, बस तय। और मैं चाहूँगा हमारे जो साथी है भारतीय युवा महासभा के शशि भूषण जी, जो आप सब जानते हैं सिंगर हैं राष्ट्रीय, और वो अपनी बात को इससे रखेंगे। जय भीम, जय भीम। साथियों, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिस कौम में बलि के बकरे नहीं होते वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। लेकिन इस बात में मैं एक बात जोड़ता हूँ कि जिस कौम को बलि के बकरों की या बलि के बकरे तैयार नहीं किए जाते या उनके स्मारक या उनको याद नहीं किया जाता, तो उस कौम में बलि के बकरे पैदा नहीं होते हैं। तो साथियों, ये वही बलि के बकरे हैं जिनका भविष्य आज यहाँ हैं और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इनके कंधे पर है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब पढ़ रहे थे तो उन्हें भी सयाजी गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी थी। जो छात्रवृत्ति बीच में रुकी तो सयाजी गायकवाड़ के दामाद छत्रपति साहू जी महाराज ने उन्हें उनके घर जाकर स्पेशल कुछ पैसे दिए और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे आप में इन अछूतों का आने वाला उद्धारक नज़र आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पैसे रखें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। और बाबा साहब उन्हीं पैसों से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके जब यहाँ आए तो उन्होंने हम सबका ये दिन बदले और हम लोग यहाँ पढ़ाई करके पहुँचे। तो साथियों, बाबा साहब ने जब छत्रपति साहू जी महाराज की जो अपेक्षाएं थी उन पर खरा उतरकर हमें यहाँ तक पहुँचाया, और हमारी आने वाली पीढ़ी ने जब हमें वही छात्रवृत्ति, जिसे वजीफ़ा भी बोलते थे उस समय, वो हमें लौटाई, तो हम यहाँ तक पढ़े। और यहाँ से पढ़कर आज जब हम देखते हैं कि हमारे छात्रों के साथ, जैसे कि अभी हमारे भाई आशुतोष ने बताया कि हॉस्टल की क्या हाल हो रखे हैं, और जो मेस है उसमें इतना महंगाई कर दी है, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि जो अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ने भेजें। तो हमारा जो ASI संगठन है वो आज आपके बीच में है। आज अपनी शुरुआत यहाँ से उन्होंने की है। आज़ादी से आज तक आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बड़े संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो बड़ा दूसरा एक NSUI है, वही हुआ करते थे। आज इन्होंने एक मुहिम चलाई है, आज ये आए हैं निकल कर। तो हम आने वाले समय में एक अच्छा संगठन यहाँ देखेंगे। अभी हम इनका हाथ मजबूत करेंगे और इस संगठन को जैसी भी सपोर्ट होगी, हम भारतीय युवा महासभा के लोग, हमारी पूरी सभा, जितने भी हमारे और ऑर्गेनाइजेशन संगठन जितने भी हमारे साथ हैं, वो सब ASI के साथ हैं और ASA के साथ हैं। और जो भी इनको मदद होगी वो हम पूरी तरीके से मदद करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, वो हम करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हमें इनमें जो दिखाई देता है वो हमारे आने वाले उद्धारक होगा। जैसे साहू जी महाराज ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब के लिए कहा, सोचा था, इन्हीं में से एक नेता निकलेंगे जिन पर आगे चल के बाबा साहब का सपना साकार पूरा होता दिखाई देगा। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते बस इतना ही कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जितने भी कॉलेज हैं, सभी में जितनी भी अपने छात्र चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको तन मन धन से अपील करनी है। हमारे घर में, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, उन सबको बताएं कि अपने ही संगठन को वोट देनी है। क्योंकि बाबा साहब का भी ये सपना था, चुनाव बाबा साहब भी लड़े थे, लेकिन ये अलग बात है, वो जीते नहीं थे। आज हम जीतने के लिए हैं नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी जिंदा हैं। क्योंकि ये दुनिया जब हम नहीं थे तब भी थी, और आज हम इस दुनिया में हैं तब भी है। कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये दुनिया तब भी रहेगी। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो अपने ज़िंदा होने का एहसास हमें कराना होगा। इसलिए हमें इस संगठन के साथ में पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हमारी जितने भी संगठन हमारे साथ हैं वो सब साथ में खड़े हैं। और साथियों, जीतेंगे तो लड़ेंगे भी, क्योंकि 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है और शुरुआत हो चुकी है। तो 100 मील का सफ़र हमारे सामने है, बस तय करना है। तो इन्हीं बातों को अपनी को विराम देते हुए मैं यही कहूँगा कि आप हमारी तरफ से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, हम उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथियों, जय भीम, जय भीम।